हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है dy by dx plus 2 by tan x is equal to sin x where y is equal to 0 when x is equal to pi by 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है ना, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हमें p और q की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो p क्या निकलेगा, p है हमारा 2 tan x और q क्या है, q है sin x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या है हमारा 2 tan x, तो e टू द पावर 2 tan x हो जाएगा dx। अब 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो यहाँ पे हो जाएगा log sec x। अब ये l log m टाइप का हो गया। तो l log m क्या होता है, log m टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये sec की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log sec स्क्वायर x। ठीक है, अब e टू द पावर log समथिंग होता है तो हम उसको समथिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे e टू द पावर log sec स्क्वायर x है, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, sec स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec स्क्वायर x। ठीक है, इज इक्वल टू q क्या है sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y sec स्क्वायर x sin x। अब sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x में से एक cos x हमने इसको दे दिया sin x को। ठीक है, तो sin x अपॉन cos x हो गया और यहाँ पे लिख देते हैं 1 cos x। ठीक है, dx प्लस c, cos x का cos x से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर x और 1 में है ही। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। तो y sec स्क्वायर x sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x और 1 cos x sec x dx प्लस c। ठीक है, अब sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, यानी इधर तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू sec पाई बाई 3, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई -2। अब ये -2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अरे सॉरी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y sec स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा sec x -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो, यहाँ पे रोशनी आ रही है, इधर नीचे लिख देते हैं। ठीक है,
और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन में cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सेक एक्स को 1/cos एक्स लिख दिए, -2 इस cos स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स बचेगा, cos एक्स -2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, अरे सॉरी 2 इंटू में ना cos स्क्वायर एक्स जाएगा, 2 इंटू में cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।